Welcome to the Amazon Public School Class 12 Macroeconomic Chapter number 9. That is our third video of this chapter, Problem of Deficit Demand and Excess Demand. हमने इस चैप्टर में डिफ्लेशनरी एंड इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन तो देख ली है। अब अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए दो हमारी पॉलिसीज़ होती है, फिज़िकल पॉलिसीज़ एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिज़िकल पॉलिसी मीन्स रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे हम बजटरी पॉलिसी भी बोल सकते हैं। ओके, जिसके हमारे 4 कंपोनेंट है, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है स्टेबल होती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन गैप की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल होती है। सो लेट डिस्कस फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बेटा रोड डैम्स बनवाने के लिए करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करती है, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करती है, सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है। तो ये सब तो होते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इससे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कैसे स्टेबल होगी? एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई कम, तो हमें डिमांड कम करना है। डिमांड कम करना है मतलब खर्चे कम करने हैं। सो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर अगर कम कर देगी तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। ऐसे ही सेम अपोजिट हम क्या कर देंगे डेफिसिट डिमांड में, कि अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर देती है तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी और एजी इक्वल हो जाएगा एएस के। नाउ सेकेंड पॉइंट है हमारा टैक्सेस। टैक्सेस जो है लोगों के इनकम को कम कर देता है, ठीक है। तो अगर हम टैक्सेस को कम कर दें तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो हमारी डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, एडी जो है एएस के इक्वल हो जाएगी। ऐसे ही अपोजिट आप एक्सेस डिमांड में लिख सकते हो कि ज़्यादा डिमांड हो रही है, ओके हमें कम करना है तो हम एक्सपेंडिचर कम करेंगे। एक्सपेंडिचर कम कब होंगे? जब टैक्सेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज़ कर देगी, गवर्नमेंट इनकम टैक्स बढ़ा देगी, तो इनकम कम बचेगी, लोगों के पास इनकम कम बचेगी तो एक्सपेंडिचर कम करेंगे। सो एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और इक्वल हो जाएगी सप्लाई के। तो ये तो हुए 2 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पब्लिक डेब्ट। गवर्नमेंट जो है बोरो करती है अमाउंट फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। तो डेफिसिट की सिचुएशन कैसे कंट्रोल करेंगे कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक से कम बोरो करे अमाउंट। जब वो कम बोरो अमाउंट करेगी तो पब्लिक के पास अमाउंट इनकम ज़्यादा रहेगी और इनकम ज़्यादा रहेगी तो खर्चे ज़्यादा करेंगे, जिससे एडी इंक्रीज़ हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा एएस के। एंड अपोजिट अब आप एक्सेस डिमांड में लिख सकते हो। एक्सेस डिमांड मतलब आपको इनकम कम करनी है लोगों की, तो गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो कर ले, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देकर ज़्यादा बोरो कर ले, और जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट ज़्यादा देगी तो लोग ज़्यादा अपना अमाउंट जो है क्रेडिट में दे देंगे, जिससे क्या होगा बेटा पब्लिक के पास इनकम कम रहेगी और वो एक्सपेंडिचर कम करेंगी। एक्सपेंडिचर कम होगा तो ईडी कम होके एएस के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे हमारी कंट्रोल हो जाएगी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। नाउ हमारा लास्ट एंड 4th पॉइंट है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। गवर्नमेंट बोरो करती है अमाउंट फ्रॉम आरबीआई। सो डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है ज़्यादा बोरो करेगी अमाउंट आरबीआई से और गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। रिवेन्यू ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट खर्चे ज़्यादा करेगी, एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, जिससे एडी इक्वल हो जाएगा बेटा हमारे एएस के। एंड एक्सेस डिमांड की सिचुएशन देख लेते हैं कैसे कंट्रोल होगी, कि गवर्नमेंट जो है आरबीआई से कम अमाउंट बोरो करेगी गवर्नमेंट आरबीआई से, तो उसके पास इनकम भी कम होगी, गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू कम होगा तो एक्सपेंडिचर भी कम होगा, जिससे डिमांड कम होके एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगी। तो ये तो हमने 4 पॉइंट देखे थे बेटा फिजिकल पॉलिसी के। आई थिंक क्लियर होंगे आपको अच्छे से। आपको क्या करना है कि अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो खर्चे कम कर दो, एक्सपेंडिचर कम कर दो, और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर दो। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलिए मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रिलेट होती है मनी से, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में बेटा किया था बैंकिंग चैप्टर में। वही सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो सबसे पहला आपका बैंक रेट है या फिर रेपो रेट है। जब भी हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है एग्रीगेट डिमांड कम करना है। आप एग्रीगेट डिमांड कैसे कम करेंगे? रेपो रेट क्या कर दो, इंक्रीज़ कर दो। रेपो रेट इंक्रीज़ करोगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा पे होगा,
ठीक है, और ज़्यादा पे होगा तो इनकम कम रहेगी, जिससे डिमांड कट आउट हो जाएगी एंड इक्वल हो जाएगी सप्लाई के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट क्या करेंगे, रिजर्व रेपो रेट जो होता है सरप्लस फंड होता है आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक का। सो हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें एडी जो है वो रिड्यूस करना है। एडी रिड्यूस करने के लिए जो क्रेडिट फैसिलिटी है हमें वो क्या करनी पड़ेगी बेटा, कम करनी पड़ेगी। तो हम रिजर्व रेपो रेट को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, सेम बैंक रेट की तरह ही है वो भी, ठीक है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन इसमें सिक्योरिटी सेल एंड परचेज की जाती है बाय द आरबीआई, ठीक है। सो कैश रिज़र्व जो है कमर्शियल बैंक क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, जिससे क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी और हमारा एडी श्रिंक हो जाएगा, जिससे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। सीआरआर, सीआरआर होता है आपका, हमने ये चैप्टर कर रखा है अच्छे से, कैश रिज़र्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो जो है वो कमर्शियल बैंक मेंटेन करता है सेंट्रल बैंक के पास, एंड सेंट्रल बैंक इंस्ट्रक्शन देता है सीआरआर एंड एसएलआर के बारे में कि आपको कितना परसेंटेज जो है वो मेंटेन करके रखना है, ये दोनों रिज़र्व के बारे में। तो अगर हम रिज़र्व ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आगे जो है क्रेडिट फैसिलिटी कम हो जाएगी, आगे लोन प्रोवाइड कम कर पाएगा बैंक, ठीक है। और मनी सप्लाई जब कम हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जो है कंट्रोल हो जाएगी, दोनों पॉइंट पे, सीआरआर एंड एसएलआर पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज आपका आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है कमर्शियल बैंक जो है कुछ मार्जिन रखता है अपने पास व्हेन ही गिव लोन टू द पब्लिक। तो वो जो मार्जिन है अगर वो इंक्रीज़ कर दे तो पब्लिक के पास लोन कम पे होगा, लोन कम पे होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी एंड एक्सेस डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। नाउ मोरल प्रेशर, आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक के ऊपर मोरल प्रेशर डालता है डिसीजंस लेने के लिए कि जिससे जो है एडी जो है कम हो सके और हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो सके। ऐसे ही क्रेडिट रेशनिंग होती है, आरबीआई बोलता है कि क्रेडिट लिमिट रखो, मतलब अलग अलग सेक्टर को अलग अलग तरीके से हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हमें क्रेडिट अवेलेबिलिटी की रिस्ट्रिक्शंस रखनी चाहिए। ये नहीं कि जिसने जितना मांगा उतना दे दिया, हमें सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उस हिसाब से हमें क्रेडिट देना चाहिए। तो अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो आप लोन कम प्रोवाइड करिए, जिससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड लो हो जाएगी एंड एक्सेस डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। तो ये तो थी बेटा आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो रिलेटेड है कमर्शियल बैंक एंड आरबीआई से, एंड जो फिज़िकल पॉलिसी है वो रिलेटेड है गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक बेटा ख़त्म होता है। आई थिंक ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।